बिरसा मुंडा मेडिकेयर द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें फैलाई जा रही फर्जी सूचनाओं और बयानों पर स्पष्टीकरण दिया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मिशन ब्लू फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज सोनी ने की, जिन्होंने आसपास चल रहे गलत सूचनाओं पर प्रकाश डाला। इसके अलावा बिरसा मुंडा मेडिकेयर के अन्य सदस्य अतुल शौर्य, डॉक्टर अभिषेक राज और बिरसा मुंडा मेडिकल के अन्य सदस्य इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। यहाँ स्पष्ट किया गया कि अस्पताल में डॉक्टर और नर्सों की उपस्थिति नहीं थी और डॉक्टर अभिषेक वहाँ 24/7 व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से की जा सकती है। मैं मिशन ब्लू फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब के प्रांगण में बनाया गया कोविड केयर हॉस्पिटल आइसोलेशन सेंटर बिरसा मुंडा कोविड केयर के संबंध में है। मैं आप सभी का परिचय कराना चाहूँगा। हमारे बीच हैं अतुल शौर्य, कोविड केयर हॉस्पिटल में हमारे साथ मिशन ब्लू फाउंडेशन के साथ सहभागी हैं, और कमल भद्र फैसिलिटीज संस्थान के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक राज हैं, जो कि इस हॉस्पिटल के मेडिकल हेड हैं। हमारे साथ में इस हॉस्पिटल के बिरसा मुंडा कोविड केयर हॉस्पिटल के लीगल हेड हैं एडवोकेट आकाश पांडे। हमारे साथ मिशन ब्लू फाउंडेशन की लीगल सेल हेड हैं एडवोकेट तेजस्वी। हमारे साथ प्रेस क्लब के सचिव हैं माननीय अखिलेश जी। हमारे साथ कोषाध्यक्ष हैं जयशंकर जी, और हमारे साथ सह सचिव हैं जावेद जी। पिछले लगभग 3-4 दिनों से इस हॉस्पिटल को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। ये हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी को क्लैरिफाई करने के लिए हम लोगों ने आयोजित किया। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले डॉक्टर अभिषेक से हम शुरू करते हैं। हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज थी उसके बारे में जानकारी दें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोग को एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड पेशेंट्स को देखना है। 40 बेड की हमें अनुमति मिली थी। हम लोगों ने उसे शुरू किया था, काफ़ी अच्छे तरीके से शुरू किया था, काफ़ी अच्छे भावना से शुरू किया था। बट मैंने कहीं सुना कि ये आईसीयू बेड के लिए भी कुछ लोग बोल रहे थे। बेसिकली आईसीयू का फैसिलिटीज़ का हमें कोई अनुमति नहीं दी गई थी, और हमारे पास 12 डॉक्टर्स की टीम थी और काफ़ी नर्सिंग स्टाफ की टीम थी। उसके बाद हम लोग ने इसे अच्छे भावना से शुरू किया। अब बाकी सुविधा जैसे गवर्नमेंट ने हमें बताया था कि अगर कोई पेशेंट माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक है, उन्हें बस हमें इंक्लूड करना है अपने हॉस्पिटल में। उसके बाद अगर पेशेंट सीरियस होते हैं तो उन्हें भेज देना है, रेफर कर देना है दूसरे अस्पताल में। सिविल सर्जन रांची से हमें ये अनुमति प्राप्त हुई थी, जिसमें हम माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल स्टैब्लिश कर सकते थे बिरसा मुंडा कोविड केयर के नाम से। उस अनुमति की ये प्रति है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। डॉक्टर अभिषेक, जिस दिन से हॉस्पिटल स्टैब्लिश हुआ है उसके 2 दिन पहले से, जब यहाँ इक्विपमेंट हम लोग लगा रहे थे, तभी से रेजिडेंट यहाँ पे थे। यहाँ एकदम 24 घंटे वो अवेलेबल थे, और हमने हॉस्पिटल का निर्माण सिर्फ और सिर्फ 8 दिन में प्रेस क्लब के प्रांगण में किया, जो कि उस समय किया गया जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बेड्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स, यहाँ तक कि ऑक्सीमीटर्स भी हमें आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहे थे। मैं बताना चाहूँगा कि जिस समय अधिकतर हमने सुना कि 30 से अधिक पत्रकारों की मृत्यु हुई, उनके कई परिवार के लोग अलग अलग हॉस्पिटल्स में बेड के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। प्रेस क्लब के हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जब हमारी बात हुई, उन्होंने स्वागत किया कि ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि प्रेस क्लब के लोगों को ही नहीं, गरीब लोगों को भी हम लोग यहाँ पे बिल्कुल सुविधा दे सके और उनका इलाज हम कर सकें। मैं चाहूँगा कि मिशन ब्लू फाउंडेशन की तरफ से जो हमारा पक्ष है वो एडवोकेट तेजस्वी शुक्ला रखें।
ने उगाही की है, ऐसा हमने सुना है। उगाही का मतलब होता है जबरन किसी से पैसा लेना, वसूली करना। हमने जहाँ तक की बात है पैसा इन्वेस्ट करने का, आपको भी पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल में अगर इक्विपमेंट्स लगते हैं तो उसमें खर्च होता है। इस काम के लिए मिशन ब्लू फाउंडेशन जो कि 2020 से कोविड के लिए लगी हुई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खुद भी हम लोगों ने सारा काम किया। हमने लोगों को पहले खाना मुहैया कराया। लोग जो चप्पल का बहुत सारा इशू था कि लोग जो पैदल आ रहे थे उनके लिए हमने चप्पल के लिए भी एक इनिशिएटिव निकाला। हमने ये सब 2020 में किया। उसके बाद जब 21 में हेल्थ इश्यूज आए तो हमने उसके लिए एक स्टैंड लिया, क्योंकि हमारा काम बहुत पहले से चल रहा था। लोगों ने खुद भी हमें मॉनेटरी सपोर्ट देने के लिए कदम उठाए, जिसमें जीओसीसी क्लब था, जिसमें संस्थान थे, और इन्होंने हमें खुद से पैसा दिया। उगाही कहाँ से हुई हमें समझ में नहीं आया। दूसरी बात यह है कि जीओसीसी ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने कहा है कि वो एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे 1000 से ज्यादा लोग हैं, जिसके मेंबर डॉक्टर पंकज सोनी भी हैं, अतुल शौर्य भी हैं, और हमारे और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं। ये सारे मेंबर्स ने क्लब करके फंडिंग की है, और ये क्लब फंडिंग जो अमाउंट है वो आया है हमारे पास, जिसको हमने इक्विपमेंट्स खरीदने में, जो कि है, जिसका हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेड, सारा रिकॉर्ड हमने प्रेजेंट किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमने जो कि 1 साल से ऊपर से जो कोशिश की है कि यहाँ के लोग परेशान ना हो, एक एनजीओ एक संस्थान को जो करना चाहिए हमने वो काम किया, और उसके बाद न्यूज में ये आ रहा है कि हमने उगाही की है, वो भी बिना किसी प्रूफ के। आप इतने सारे मीडिया कर्मी हैं, एक भी मीडिया कर्मी, एक भी ऐसे इंसान को सामने लेकर आ जाए जो बोले कि हमने उनसे उगाही की है, हम अपना सारा स्टेटमेंट वापस ले लेंगे। मुझे बस यही कहना है कि ये जो स्टेटमेंट्स बाहर जा रहे हैं कि हमने उगाही की है या हमारे द्वारा किसी ने उगाही की है, ये सारे स्टेटमेंट्स सही नहीं है। उगाही का मतलब जो होता है उसको समझना चाहिए, और उसके बाद हमारे एक्शंस को क्वेश्चन करना चाहिए। थैंक यू। के तरफ से प्रेस क्लब के वरिष्ठ पदाधिकारी भी अपना पक्ष रखें। 4 जून को सबसे पहला अंक आया था अखबार में, और जिसमें ये जिक्र था कि अखबार में ये कहा गया था कि यहाँ पे कोई मरीज़ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी कि वसूली भी हो रही है प्रेस क्लब के नाम पर या प्रेस क्लब के द्वारा। तो ये हम लोगों ने खुद 3 या 4 दिनों में हम लोगों ने सोशल साइट्स पे भी लिखा कि किसी से वसूली हुई तो वो आएँ और वो बताएं कि उनसे पैसे लिए गए हैं, लेकिन अब तक हमारे पास कोई भी ऐसा शिकायत नहीं आया है। हम लोगों ने 5 तारीख को नोटिस भी भेजा था संबंधित अखबार को, जिन्होंने ये खबर छापी थी कि आपके पास में अगर कोई फैक्ट है जिसमें वसूली की बात आती है तो आप वो हमें दीजिए, लेकिन वो भी अभी तक हम लोगों को अखबार की तरफ से नहीं मिल पाया है। तो जाहिर सी बात है ये जो भी कुछ प्रकाशित जो सामने आया, जो भी चीज़ आया मीडिया में या प्रकाशित हुआ, वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, और लगता है कि कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है इसके पीछे में, जिसको लेके प्रेस क्लब को ही बदनाम किया जा रहा है, और जो हमारे साथ जो एसोसिएट जो संस्था है उसको भी बदनाम किया जा रहा है। और एक बात हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि प्रेस क्लब में ये, जैसा कि पंकज जी ने भी बताया, कि हम लोगों ने जब वैसी परिस्थिति में अस्पताल बनाया था यहाँ पे, जब लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, और हमारा मकसद ये था कि हेल्थ केयर जो इनिशियल होता है वो बिल्कुल यहाँ पे लोगों को मिल जाए, उनको दूसरे अस्पतालों में जाके धक्का ना खाना पड़े, वो तत्काल उनको इलाज मिल जाए, बाद में वो ज़रूरत पड़े तो वो और हायर सेंटर में जा सकें। तो उस नीयत से ये उस समय खोला गया था, और बाद में लहर कमज़ोर पड़ गया कोरोना का, मरीज़ नहीं थे। अगर अखबार में छपता है कि मरीज नहीं है अस्पताल में, तो ये तो अच्छी बात है कि हमारे पत्रकार साथी या कोई भी आदमी बीमार नहीं पड़ रहा है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। आज रिम्स, सदर और तमाम जो अस्पताल हैं वो खाली पड़े हुए हैं, तो ये तो अच्छी बात थी हमारे लिए कि हमारे यहाँ मरीज़ नहीं आए, और ये बल्कि ये हमारे लिए सुखद भी था कि कोई बीमार नहीं पड़ रहा, हमारा कोई साथी बीमार नहीं पड़ा। और आगे भी जब हमारी अभी भी बात हुई कुछ देर पहले, अगर आने वाले वक्त में तीसरी लहर या चौथी लहर की जो बात हो रही है, अगर वैसी भी परिस्थिति बनेगी तो ये हमारे साथ एसोसिएट होंगे और हम लोग फिर यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे शुरू करेंगे। तो फिलहाल इतना ही, और आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप हम लोग से पूछ सकते हैं। एक मिनट, जितने भी मरीज यहाँ से जिनका इलाज होके गया है उसमें अधिकतर
जर्नलिस्ट और उनके फैमिली के मेंबर थे जिनका इलाज बिल्कुल निःशुल्क हुआ है। हॉस्पिटल में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं आइसोलेशन सेंटर कोविड केयर माइल्ड पेशेंट्स के लिए, उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बेड, डॉक्टर की टीम, नर्सेज, दवाइयाँ, ऑक्सीमीटर्स, ईसीजी मशीन, लॉन्ड्री और ये सारे चीज़ें जो भी व्यवस्था होती है वो अभी भी यहाँ पे है। और हमने किसी भी अन्य अच्छे उत्तम अस्पताल की ओर से ये जो पक्ष है ये अस्पताल के कोविड केयर के बिरसा मुंडा कोविड केयर के लीगल एडवाइजर एडवोकेट आकाश पांडे जी अपना पक्ष रखे। बहुत सारी बातें चली। एक संध्या दैनिक था जिसने कुछ चीज छापे और उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था किसी भी चीजों के लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, इस हॉस्पिटल को, उनसे जुड़े लोगों को बेइज्जत करने के लिए, उनकी मानहानि करने के लिए विभिन्न प्रकार से लोगों ने अलग अलग कोट्स करके कि इसने ये कहा, उसने ये कहा, अनगढ़ंत बातें जो है उन्होंने छापी। कौन पत्रकार क्या कहता है, किसने क्या छापता है, उसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता। लेकिन जहाँ तक रही बातें हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल में जो भी सुविधाएं होनी चाहिए थी वो थी। अगर पेशेंट की बात करें तो अखिलेश जी ने खुद कह दिया है कि पेशेंट की बात जो है कि अगर पेशेंट नहीं आते हैं तो अच्छा है। मैं कहना चाहूँगा कि हमने यहाँ पे लगभग 10 से 15 मरीजों का ट्रीटमेंट किया। बहुत सारे जो प्रेस के मरीज थे, प्रेस क्लब की तरफ से जो आए थे, उनका निःशुल्क इलाज हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रोज की तरह हम लोग का रोज 9 बजे ड्यूटी ओवर होता है, तो मैं रोज जाती हूँ सर के ऑफिस में फाइल्स और लैपटॉप को जमा सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो उस दिन भी वैसे ही मैं लैपटॉप, जब हम लोग का ड्यूटी ओवर हुआ 9 बजे, तो मैं अपने लैपटॉप को सर के ऑफिस में जमा करने के लिए गई। जब मैं जा रही थी तो वहाँ पे एक है जयशंकर नाम है उनका, वो बहुत अजीब अजीब बातें बोल रहे थे, वो ऊपर से आ रहे थे। हम लोग का ऑफिस यहीं पे 7th फ्लोर पे, तो वहीं पे मैं जाके वो 3rd फ्लोर से नीचे आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद मैं जब आवाज़ सुना तो ठीक है, मैं गई ऑफिस, वहाँ पर मैं गई लैपटॉप सर को देने के लिए, जमा करने के लिए। उसके बाद जब मैं लैपटॉप देखा, जब मैं वहाँ से निकलने लगी तो वो लोग वहाँ पे आ गए डोर पे, और वहाँ पे बहुत अजीब सी गलियाँ सी गालियाँ भी देने लगे। और वहाँ से हम लोग जब वहाँ से आ रही थी वापस लैपटॉप रख के, वहाँ आने नहीं दिया, और जबरदस्ती बोले रुको पहले मैं फ़ोटो क्लिक करूँगा और उसके बाद वहाँ से जाने दूँगा। तो बस वही वहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक किया ज़बरदस्ती। वैसा कुछ सीन नहीं था जितना वहाँ पे दिखाया गया, और जो जैसे पेपर में लिखा गया है वैसा कुछ नहीं था। मैं तो रोज़ क्या, एक लड़की अगर ऑफिस वहाँ पे काम करती है कहीं किसी कंपनी में, क्या ऑफिस में वो लैपटॉप देने नहीं जा सकती है? अगर वहाँ पे सर अकेले हैं तो जा सकती है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। रोज जाती थी मैं, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन लोगों को एक सीन बनाना था, पता नहीं क्यों उन लोगों ने ऐसा किया, क्या दुश्मनी थी नहीं पता। और पेपर में ये सब भी लिखा गया कि वहाँ बहुत अजीब सी चीज़ें मंगाई जा रही थी, जबकि वैसा कुछ नहीं था। मिल्क शेक का एक नाम लिया गया, ठीक है, वैसा कुछ नहीं था, वहाँ पे कुछ मंगाया नहीं गया था फर्स्ट। लेकिन हाँ, अगर एक तो जो किया है, तो मैं हरिजन कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, तो क्या अगर मैं हरिजन कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ तो क्या मुझे मिल्क शेक पीने का अधिकार नहीं है? नहीं पी सकती हूँ मैं? अगर मैंने मंगवाया नहीं, पिया भी नहीं, लेकिन अब क्या नहीं पी सकती हूँ मैं? ये तो गलत बात है ना। तो आप लोग कुछ भी छाप रहे हो, बहुत बड़ी गलत बात है ये। उसके बाद फिर वहाँ से जब मैं सब वो लोग फोटो क्लिक किया, उसके बाद फिर वो लोग नीचे गया और फिर नीचे भी बहुत कुछ हुआ है।